नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यार में पागल लोगों के किस्से तो बहुत से सुने होंगे आपने, लेकिन कभी गेम खेलते हुए किसी के प्यार में पागल होकर अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के बारे में तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा। ऐसी ही एक पाकिस्तानी महिला अपने देश को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने भारत आ गई। दो लोगों का जो रिश्ता ऑनलाइन वॉर गेम पबजी के जरिए शुरू हुआ था, अब वही वास्तविक जीवन रियलिटी में एंट्री मार चुका है। गेम के वॉर जोन में एक साथ खेलते हुए दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर को प्यार का ऐसा परवान चढ़ा कि वो अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़कर अपने प्रेमी सचिन सिंह के साथ रहने भारत आ गई। कराची की 30 साल की सीमा गुलाम हैदर और 1100 किलोमीटर से ज्यादा दूर ग्रेटर नोएडा में 25 साल के सचिन सिंह हर रात दोनों 3-4 घंटे पबजी खेलते थे। गेम में दोनों की जोड़ी बेमिसाल थी। दोनों ने मिलकर कई दुश्मनों को मार गिराया। ये सिलसिला रात दर रात लगातार चलता रहा। जो चीज पबजी के जरिए साझेदारी के रूप में शुरू हुई वो पसंद में बदल गई। दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में रहने लगे। दोनों के बीच इश्क का परवान चढ़ने में ना तो ज्यादा वक्त लगा ना ही मेहनत। सीमा का पति एक राजमिस्त्री है और वो सऊदी अरब चला गया था, लेकिन उसके जाने से पहले ही सीमा एक प्रेम रहित विवाह में थी। आपको बताऊं, ये उसकी दूसरी शादी थी। उन्होंने 2014 में गुलाम हैदर से शादी की थी। सीमा के 4 बच्चे हैं, सभी उनकी पहली शादी से ही हैं। सचिन सीमा की प्रेम कहानी बॉलीवुड फिल्म वीर ज़ारा की तरह ही अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर गई है। जब दोनों के बीच बातों की नजदीकियां बढ़ने लगी तो मिलने की भी प्रबल भावना जोर पकड़ने लगी। कोविड लॉकडाउन के बाद जिसने कई लव बर्ड्स के पंख काट दिए थे, इस जोड़े को मिलने का मौका मिला। लेकिन भारत और पाकिस्तान से होने के कारण दोनों की प्रेम कहानी में एक अलग ही चुनौती जुड़ गई। दोनों ने मार्च में नेपाल में मुलाकात की और 7 दिन तक साथ रहे। इस मुलाकात में दोनों को लगा कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कराची में रहने वाली सीमा लगभग अनपढ़ ही है। उन्होंने 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वहीं सचिन उत्तर प्रदेश में एक छोटी किराना दुकान पर काम करता है। दोनों को साथ रहने वाले असंभव काम को संभव बनाना था और इसके काम YouTube आया, जो कि उनकी समस्या का समाधान था। उन्होंने घंटों YouTube वीडियो देखे और सीमा को उसके 4 बच्चों के साथ भारत में तस्करी करने की योजना बनाई। रास्ता नेपाल से होकर जाना था। मई में सीमा ने वो कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पुलिस के मुताबिक एक ट्रैवल एजेंट ने सीमा को पाकिस्तान से नेपाल का टिकट दिलाया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उसने दुबई के लिए उड़ान भरी और वहां से नेपाल के लिए उड़ान भरी। 4 बच्चे साथ में, लेकिन इतना तय है कि वो मई के तीसरे हफ्ते में नेपाल से पोखरा के रास्ते बस से भारत पहुंची थी। बताया जाता है कि नेपाल के रास्ते भारत आने के लिए उसने 12 लाख रुपए खर्च किए। वो सीमा सुरक्षा को चकमा देने में कामयाब रही, क्योंकि वो एक अकेली औरत थी जो 4 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी। किसी को भी शक नहीं हुआ। रास्ते में सीमा ने सचिन के कांटेक्ट में रहने के लिए एक साथ में बैठे यात्री के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया था। तब तक सचिन ने उसके लिए ग्रेटर नोएडा में रहने के लिए एक जगह का इंतजाम कर लिया था। सचिन ने मकान मालिक से उसका इंट्रोडक्शन अपनी पत्नी के रूप में कराया। भारत की यात्रा के 1 हफ्ते बाद सचिन ने सीमा को अपने माता पिता से मिलवाया। सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह ने इस मैच का विरोध नहीं किया और दोनों की शादी कराकर भारत में बसाने की योजना बनाई। शादी करने की कोशिश में सीमा और सचिन ने एक वकील से कांटेक्ट किया। वकील ने ही पुलिस को इस सब की सूचना दी थी, जिसके बाद ही इस जोड़े को मंगलवार को हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सीमा को आश्रय देने के आरोप में सचिन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों को मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मानूं तो महिला के बच्चे जेल में उसके साथ रहेंगे। पुलिस ने भारत में पाकिस्तान उच्चायोग को सीमा के बारे में जानकारी दे दी है। केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। ये एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला है। हालांकि ये जोड़ा जोर शोर से गुहार लगा रहा है कि सरकार उन्हें शादी करने और भारत में रहने की अनुमति दे। सीमा ने विभिन्न टीवी चैनलों के कैमरों से कहा, मैंने सचिन के साथ रहने के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया। वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ और यहीं यानी भारत में रहना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। सचिन भी भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सचिन ने अपील की,
मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि हमें शादी करने और साथ रहने की इजाजत दी जाए। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।